हैं, सिखाते हैं एंड तभी हमें फायदा मिलता है। तो आप एक बात ध्यान रखना, ये जरूर सिखाने से मुझे याद आया कि जिस तरह से आप ये वीडियो देख रहे हो, आप सीख रहे हो, आपका फर्ज बनता है कि हर वो नया इंसान जो आपके साथ एसोसिएट होता है, जो आपकी पुरानी टीम भी है, जो कि कभी ना कभी नॉलेज के मामले में डगमगा जाती है, उनको भूल जाते हैं वो लोग कि यार हम किस इंडस्ट्री का पार्ट है, उनके साथ शेयर जरूर करना ये वीडियो, हर इंसान के साथ शेयर करना पर्सनली, सो दैट उसको एक बार रियलाइज हो कि वो किस बेहतरीन इंडस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ना हमारे दोस्त खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, दोस्त बचते ही नहीं है। ठीक है, दोस्त सारे मुड़ जाते हैं, मतलब देखते भी नहीं हमारी तरफ, खो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, सच्चाई है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ना आपके इतने ज्यादा दोस्त बनेंगे और इतने अच्छे दोस्त बनेंगे, इतने नए दोस्त बनेंगे। मेरे को खुद का एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, मेरा एक स्टेटस पे ना, व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरे को 28-29 सीन आते थे। आज का टाइम ऐसा है, मैं व्हाट्सएप स्टेटस डालूं और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर मेरे व्हाट्सएप पे लगभग 1,500-2,000 के आसपास सीन आ जाते हैं। ठीक है, ये सच्चाई की बात है। इंस्टाग्राम पे बात करें तो 100 फॉलोअर्स, 150 फॉलोअर्स थे आज के टाइम पे, आप जाके देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, यूट्यूब जीरो था, कुछ था ही नहीं यूट्यूब पे आज के टाइम पे, आप देख सकते हैं। मार्केट बढ़ा, नेटवर्क बढ़ा, ठीक है, कम नहीं हुआ। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे लोगों के नेटवर्क में आते हो जो हमेशा बढ़ने की बात करते हैं, ऊपर जाने की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, आपको ग्रो कराने की बात करते हैं, ना कि टांग खींचते हैं। आपने देखा होगा ना मार्केट में, जब दोस्त के आगे हम बोलना शुरू करते हैं, 2 लाइनें इंग्लिश की बोलनी शुरू कर दो, सामने वाला सीधा बोला आगे भाई हमारा शेक्सपियर। ठीक है, वो खुद ही जो हमारा सबसे प्यारा दोस्त है, सबसे बेहतरीन दोस्त है, वो हमारे मजे लेने शुरू कर देता है। थोड़ी सी सक्सेस लेनी शुरू कर दो, वो बोल देगा अरे भाई तुम तो बड़े आदमी हो गए हो, तुम तो बड़ा, तुम कहाँ हमसे बातें बातें करोगे। तो वहां पे सच्चाई समझ आ जाती है कि कौन कितना अपना और कौन कितना पराया। लेकिन मैं आपको गलत नहीं बोलूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों को लूज करते हैं। उसके पीछे का कारण दूं मैं, उसके पीछे का कारण सिर्फ इतना सा है कि जिन लोगों को रिजेक्शन पचता नहीं है ना, जिन लोगों को रिजेक्शन डाइजेस्ट नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो या तो खफा हो जाएंगे अपने दोस्तों से, या उनको टॉन्ट मार देंगे, या फिर उनसे नाराज हो जाएंगे और मतलब बहसबाजी कर लेंगे, या फिर मतलब मनमुटाव उनका खुद की वजह से होता है। अगर आपको रिजेक्शन, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसमैन, जो कि अपने बिजनेस को और अपने पर्सनल लाइफ को मैनेज करना जानते हैं। एक फाइन लाइन दे रखी है, उनको पता है कि किससे कितना, कैसे हमें बात करनी है, किसको किस तरीके से मैनेज करना है। बट जब इमेच्योर लोग, अनप्रोफेशनल लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, वो काम करने की कोशिश करते हैं अंधाधुंध तरीके से, एक्साइटमेंट के साथ अपने दोस्तों को बताते हैं। दोस्त ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो वहां पे वो दिल पे ले लेते हैं बात को कि अरे यार इसने मेरे को मना कैसे किया, इसको तो मैं दिखाऊंगा। और वहां पे आप गलत होते हो। आपको समझना पड़ेगा कि हर इंसान अपने अपने दिमाग से चलता है और हर किसी के डिसीजन की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग को बताने का अनप्रोफेशनल तरीका भी है और प्रोफेशनल तरीके भी है, मैग्नेटिक मार्केटिंग भी है। तो हमें मैग्नेटिक मार्केटिंग की तरफ जाना चाहिए। हमारा जो अगला पॉइंट है ना, ये और भी ज्यादा मजेदार है। यहां पे आपको बहुत लोगों को सुनने को मिल जाएगा कि भाई हो हल्ला बहुत होता है, मोटिवेशन बहुत होता है। अगर कभी सेमिनार में चले जाओ, तालियां बजाते रहते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होता है कि लगता है कि फेक एक्साइटमेंट है। तो मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, एक्साइटमेंट होती है, बहुत तगड़ी एक्साइटमेंट होती है। अगर आप किसी सेमिनार के अंदर चले गए ना, आपको देख के ना हैरानी होगी कि ये तो एक अलग ही दुनिया है। और वाकई में, ठीक है, हकीकत यही है कि वो अलग दुनिया है। नेटवर्क मार्केटिंग बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे पता है? नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ना एक इंसान को ना उसकी लाइफ का एक पर्पस मिल जाता है। वो अब जो दौड़ रहा है या अब जो लाइफ में भाग रहा है, तो उसके पीछे का एक पर्पस है। बाहर की दुनिया में क्या होता है, आपने देखा होगा बस, ठीक है, बस के अंदर कंडक्टर होता है और बस डेली ट्रैवल करती है, डेली शहर का चक्कर काटती है, बट कंडक्टर को कहीं जाना नहीं होता। ठीक है, कंडक्टर उसके अंदर बैठा है, कंडक्टर को पता ही नहीं कि उसका डेस्टिनेशन क्या है। सिमिलरली बाहर की दुनिया में एक एंडलेस ट्रेडमिल है, भागते रहो भागते रहो भागते रहो भागते रहो, पहुंचना कहाँ है नहीं पता। ठीक है, भाग रहे हैं। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं मैं आपको, आप बहुत ज्यादा रिलेट करोगे, एंड तक सुनना। एक बार क्या होता है, एक बहुत ज्यादा भूखा कुत्ता होता है, बहुत भूखा, ठीक है, और उसकी नजर अचानक से पड़ती है एक मुलायम से खरगोश पे। बहुत मुलायम खरगोश है, उसकी नजर अचानक पड़ती है और गलती से वो खरगोश भी उस कुत्ते को देख लेता है और उसको समझ जाता है कि ये इसकी नजर बुरी वाली पड़ी है और ये खाएगा। तो तुरंत देखते ही देखते सीधा शुरू होता है, कुत्ता भागना शुरू होता है बहुत तेजी से खरगोश की तरफ, और खरगोश भी भागना शुरू होता है अपनी जान बचा के। ठीक है, बहुत तेजी से ये दोनों भाग रहे हैं और लगभग 10-15 मिनट भागने के बाद, बहुत सारा चक्कर काटने के बाद, खरगोश को दिखता है एक बिल और खरगोश तुरंत घुस जाता है उस बिल के अंदर। ठीक है, अब ये कुत्ता बिल के बाहर खड़ा हो गया और बिल के बाहर हांफे जा रहा है, बुरी तरह हांफ रहा है, लेकिन वहां से जा नहीं रहा। ठीक है, चक्कर काट रहा है इधर से उधर इधर से उधर। अब ये खरगोश परेशान, खरगोश थोड़ी देर वेट करने के बाद उससे पूछ लेता है कि भाई कब जाएगा, क्या सीन है, बता दे कब जाएगा। तो कुत्ता कहता भाई चला तो मैं जाऊंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब दे तू मुझे पहले। तेरी बुद्धि से ज्यादा बुद्धि मुझ में, ठीक है, तेरे से ज्यादा दम मुझ में, तेरे से ज्यादा पावरफुल मैं, तेरे से ज्यादा तेज मैं भाग सकता हूं, तो मेरे से बच कैसे गया भाई। तो खरगोश ने जो लाइन बोली ना, वो लाइन अगर तुम समझ गए तो आपको बहुत बड़ी बात समझ आ जाएगी अपनी जिंदगी। खरगोश एक बात बोलता है कि भाई आप भाग रहे थे अपने एक वक्त के खाने के लिए,
ठीक है, लेकिन मैं भाग रहा था अपनी पूरी की पूरी जिंदगी के लिए, इसीलिए हमारी दौड़ के अंदर फर्क था और इसीलिए मैं जीता। बात समझ रहे हो? बाहर की दुनिया में लोग भाग रहे हैं रोटी के लिए, खाने के लिए, लंच के लिए, दे आर रनिंग आफ्टर देयर लंचेस, राइट? बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद ना एक इंसान अपने फॉर्च्यून के लिए भाग रहा होता है, अपनी लाइफ के लिए भाग रहा होता है, उसको पता होता है कि मुझे फ्यूचर कैसा चाहिए अपना, और उसको एकदम क्लियर गोल मिल जाता है। तो एक्साइटमेंट तो अपने आप नेचुरल आएगी ना, आप खुद समझो, नेचुरल एक्साइटमेंट आती है वहां पे, उसको पता है कि कहाँ जाना है उसको। एक बात और, आपने देखा होगा क्रिकेट के अंदर अगर कभी स्टेडियम में गए हो तो आपने देखा होगा कि क्रिकेट के जो डाई हार्ड फैंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो ना यहाँ पे अपना कलर करवा लेंगे, पूरे मतलब फ्लैग लगा लेंगे, अपने पर्सनल जो उसका फेवरेट प्लेयर है उसकी टी शर्ट्स पहन लेंगे। ऐसा देखा है आपने? वहां पे एक तो सचिन तेंदुलकर का इतना बड़ा फैन, आपने देखा होगा हर गेम में सचिन तेंदुलकर का जहां पे गेम है वहां पे पूरा प्रिंट करवा के आता था, झंडा लहराता था, आपने देखा है? अब वहां पे हमें वो एक्साइटमेंट जो है वो मतलब चलता है, वहां पे हमें लगता है कि हाँ यार सच में एक्साइटेड है बंदा। पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर हम किसी को एक्साइटेड देखते तो हमें पचता नहीं है। तो यहां तो हम गलत कर रहे हैं ना, हमें समझना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री एक अलग दुनिया है, ठीक है? और यहाँ पे बंदे के समझ आ जाती है कि वो कहाँ जाना चाहता है और इस वजह से एक्साइटमेंट होती है, ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि लोग बोलते हैं यहाँ कोई पैसा वैसा नहीं कमाता, सब दिखावा है। भाई कोई पैसा वैसा नहीं कमाता, सब झूठ बोलते हैं। इसका अगर जवाब चाहिए ना, बातें तो मैं करूंगा, बताऊंगा तो मैं जरूर, बट इसका अगर जवाब चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाना और मेरे ना हाइलाइट्स को चेक कर लेना एक बार। सिर्फ एक हाईलाइट मिलेगा, मत देखना, उसके अंदर जाके चेक कर लेना, या मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जहां पे मैंने अपनी अर्निंग्स दिखाई हुई है, आप जाके देख लेना। पैसा आता है या नहीं आता है आपको समझ आ जाएगा। अब मेन मुद्दे की बात मैं बताता हूं कि पैसा आता भी है बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पैसा नहीं आता, लेकिन नहीं आने के पीछे के कुछ कारण है। ध्यान से सुन लो, अगर सुन लोगे तो आप ऐसी कैटेगरी में कभी नहीं आओगे जिनको पैसे नहीं